ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3, इंडिसेस एंड क्यूब रूट। लास्ट टाइम में मैंने आपको इसके बारे में कुछ बताया था, राइट? सबसे पहले क्लियर करो, मेरी वॉइस क्लियर है आप सबको? यस ओके बेटा। तो देखो, लास्ट टाइम में मैंने क्या क्या चीजें बताई थी, आप लोगों को यहाँ पर रिवाइज करा देते हैं। मैंने ये कहा था कि जैसे यहाँ पर आपके पास 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू लिखा हुआ है, मीन्स 2 की पावर कितनी लिखी है? 5 लिखी है। इसी 5 को हम लोग क्या बोलते थे? इंडेक्स भी बोलते थे, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पावर भी बोलते हैं। आपको जो अच्छा लगे वो बोल सकते हो, राइट? ये चीज मैंने बताई थी। अब बात करेंगे आगे, और आगे इनको जो पावर और इंडेक्स है ये कैसे वर्क करेगा एक फंक्शन में। मैंने कहा था मल्टीप्लाई करोगे अगर तो पावर ऐड हो जाएगी। कंडीशन अप्लाई है, जब बेस सेम होंगे तब ऐड होगी, नहीं तो नहीं ऐड होगी। ये बात मैंने आपको कही थी ना। अब अगर डिवाइड करोगे तो माइनस हो जाएगी, जब बेस क्या होगा? सेम होगा, तब ये माइनस होगी। ऐसा मैंने लास्ट टाइम में बताया था। फिर मैंने ये कहा था माइक म्यूट रखना ना बेटा, माइक को म्यूट रखो। ओके स्टूडेंट्स, माइक को ना म्यूट रखो। चलो देखो, फिर मैंने ये कहा था अगर किसी दो प्रोडक्ट के मल्टीपल में ब्रैकेट के ऊपर कोई पावर लगी है तो वो क्या होगा? वो ब्रैकेट रिमूव करने के बाद उन दोनों के ऊपर क्या होगा? पावर आ जाएगी, राइट स्टूडेंट? ये देखो, जैसे यहाँ ए के ऊपर एम आ गया, बी के ऊपर एम आ गया, बट ये ना, ये रूल जो है ये सिर्फ और सिर्फ कब अप्लाई करना है आपको? मल्टीप्लाई और डिवाइड में, है ना? ये मल्टीप्लाई में लिखा था तो इसीलिए दोनों के ऊपर ए की भी पावर एम हो गई, बी की भी पावर एम हो गई। अगर ये यहाँ पे देखो, ये डिवाइड में लिखा हुआ है तो डिवाइड में होने के बाद मतलब क्या होगा? ए की पावर भी एम हो जाएगी, बी की पावर भी एम हो जाएगी। ठीक है, तो जब मल्टीप्लाई और डिवाइड में होगा तभी ऐसा करना है, नहीं तो नहीं करना है। ओके स्टूडेंट्स, ये बात आपको याद रहेगी। फिर मैंने कहा था ए की पावर 0 जो होती है, या किसी भी चीज की पावर 0 ले लो, वो आंसर 1 ही देने वाली है। अगर किसी की पावर माइनस में लिखी है तो आप उसको अपोजिट करके लिखोगे तो प्लस में हो जाएगी। जैसे यहाँ नीचे क्या हाइड है? 1 हाइड है, तो 1 को ऊपर ले जाओ, ए की पावर माइनस एम को जैसे ही नीचे लाओगे ये क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा, राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हमें समझ में आ गया। फिर मैंने कहा था कि अगर किसी की पावर को, ठीक है, मतलब किसी मतलब मान लो ए की पावर एम लिखा हुआ है और इसकी भी पावर एन है, तो ब्रैकेट जैसे ही रिमूव करोगे तो ये दोनों एम और एन क्या होंगे? ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे स्टूडेंट्स, याद रहेगा। तो इन दोनों को क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना है। अभी ये सब एग्जाम्पल ना हम लोग आगे एक्सरसाइज में सीखेंगे। फिर ये कहा था अगर माइनस एम है तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? जो बेस होता है उसको आप क्या करते हो? डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देते हैं, है ना? अपोजिट कर देते हैं। गुड मॉर्निंग यही सर। काम। गुड मॉर्निंग बेटा, आप लेट हो गए बेटा, सबका गुड मॉर्निंग खत्म हो चुका है ना। चलो देखो यस आगे सर। हमें, हाँ चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे देखो हम लोग क्या सीखेंगे। यहाँ पे देखो कुछ टाइप के एग्जाम्पल दिए हुए बेटा, ये सब इन्हीं के एग्जाम्पल है। हम इसके ऊपर आपको फॉर्मूला बताते चलेंगे और एग्जाम्पल समझाते चलेंगे। जैसे अभी अभी आपने ये पढ़ा कि अगर कोई बेस सेम होता है तो उसकी पावर जो होती है ऐड हो जाती है। अब इसी के बेस पर आप इस वाले क्वेश्चन को देखो, क्या यहाँ पर बेस सेम है? बेस सेम है, पावर चेंज है, पावर है 5 एंड 2। पावर कितनी है? 5 और 2 है, तो कितना पावर आ जाएगा बेटा? 7 आ 7 जाएगी। सर। 3 7 3 बिल्कुल राइट पावर आंसर। 7। हाँ, 3 की पावर 5 प्लस 2 मीन्स 7 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से आप इस क्वेश्चन को नोटिस करो। यहाँ पर क्या होगा बेटा? यहाँ पर क्या होगा? कितना आंसर आएगा? मैंने कहा था डिवाइड है तो माइनस कर देना है। 7 में से 9 को माइनस कर दोगे, -2 आएगा। यस, बिल्कुल सही आंसर। 7 माइनस 9 करोगे तो -2 आंसर आता है, इसलिए इसकी पावर क्या हो जाएगी? -2 हो जाएगा, राइट आंसर। ओके, ये भी क्लियर हो गया होगा। अब हमने कहा था अगर किसी चीज की पावर लगी हो तो वो पावर क्या होती है? मल्टीप्लाई होती है। तो 4 5 से कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 20। मतलब यस, बिल्कुल सही आंसर। तो हमने यहाँ कितना लिख दिया? 3 पावर 20 लिख दिया हमने। ओके डियर। फिर यहाँ पे मैंने कहा था अगर किसी की पावर माइनस लगी है तो उसको प्लस करने के लिए हम लोग डिवाइड में ले जाते हैं। देखो डिवाइड में आ गया, पावर वही रहेगी बट प्लस हो जाएगी। पहले -3 थी, अब क्या हो गई? +3 हो गई। क्लियर इतनी बात? तो ये देखो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया होगा। 5 की पावर 0 मतलब किसी की भी पावर 0 हो तो क्या होता था? आंसर हमेशा 1 आता था, है ना? तो यहाँ आंसर 1 आ गया। 5 की पावर 1 है तो मतलब 5 आएगा।
समझ रहे हो इसको? अगर 5 की पावर 2 होती तो 2 टाइम 5 को मल्टीप्लाई करते और देन आंसर आता कितना, 25 आता, है ना? तो इस तरह से आंसर हो जाता। फिर ये बताओ 5 इंटू 7 लिखा हुआ है, ये मल्टीप्लाई में है, तो जैसे ही ब्रैकेट रिमूव करोगे 5 की पावर भी 2 हो जाएगी, 7 की पावर भी 2 हो जाएगी। सर दोनों इंडेक्स में 2 2 आए। दोनों में इंडेक्स में 2 2 आएगा, बिल्कुल सही आंसर है। ये वाला रूल है, 3rd नंबर वाला रूल है यहाँ पर, है ना? ये डिवाइड वाला रूल है, तो 5 की पावर 3, 7 की पावर 3, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर इसको ओपन कर दिया ब्रैकेट, बस खत्म हो गई बात। फिर यहाँ पर भी आप जानते होंगे, पावर को अगर पॉजिटिव बनाना है तो इसको ऊपर नीचे कर दो, 7 को ऊपर लिख लो, 5 को नीचे कर दो, आंसर हो गया, खत्म हो गया। सारे क्वेश्चन खत्म हो गए, बताओ यस सर। कोई प्रॉब्लम है? किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है आप मुझे चैट करके बता सकते हो बेटा कि यहाँ पर सर प्रॉब्लम आ गई, ठीक है? चलो बता दो जल्दी से, आगे चलें अब। आगे चलता हूँ, आगे समझो आके। ओके, सम्मी ने कह दिया नो, रितु ने भी कहा नो, ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलेंगे अब हम लोग। अब इनका ना यूज करना सीखेंगे कि ये क्या चीजें होती हैं। ओके बेटा, अब मेरी बात एक बहुत अच्छे से समझना। ये देखो, ये क्या चीज है, ये व्हाइट बोर्ड है ना? हाँ, ये तो सबको पता है, ये व्हाइट बोर्ड है, इसमें क्या पूछना। चलो देखो, मैंने कहा 5 की पावर 2 है बेटा, तो ये 2 क्या है बेटा, ये 2 क्या है? आप मुझे ये बताओगे ये 2 क्या है? स्क्वायर। स्क्वायर है, वेरी गुड आंसर। दिस इज पावर, दिस इज इंडेक्स, है ना? सही बात है कि नहीं? अब मैं कह दूं ये क्या है, 2/3, अब बताओ 2/3 लिख दिया, 2 क्या हुआ और 3 क्या हुआ यहाँ पर, ये बताओ। 2 स्क्वायर रूट हुआ 3 क्यूब रूट। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर। ये जो डिवाइड में जितनी भी चीजें आएंगी ना बेटा, ये क्या बन जाएगा, ये बनाएगा रूट। इसका नाम याद रखो, क्या बनाएगा, ये रूट बनाएगा। क्लियर? तो पावर तो 2 हो गई, जो ऊपर लिखा था पावर तो 2 है, बट जो नीचे लिखा हुआ है डिवाइड में वो रूट है, ये क्यूब रूट हुआ है। स्क्वायर होता तो स्क्वायर रूट बोलते, मतलब 2 होता तो स्क्वायर बोला जाता, 3 है तो क्यूब रूट है ना? लेकिन अगर मैं बोलूं 6 की पावर में 5/4 लिखा हुआ है, 5/4, तो आप कहोगे सर 5 तो पावर है, तो 4 क्या है, 4 रूट है। 4 क्या है बेटा, रूट है। बट 4 रूट तो है, लेकिन इसको बोलेंगे कैसे? जैसे यहाँ पर 3 लिखा था तो क्यूब रूट बोला, 2 लिखा होता तो स्क्वायर रूट बोलते, 4 लिखा है तो क्या बोलोगे, फोर्थ रूट बोलोगे। क्या बोलोगे, फोर्थ रूट। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। यस आ गई ना? ओके, अब हम बात करेंगे सिंबल की। इसको डिनोट कैसे करते हैं, रूट को सिंबल में, है ना? सिंबल सीखो। तो रूट का एक ही सिंबल होता है, वो होता है ये सिंबल आपको याद रखना है। ये किसका सिंबल है बेटा, ये है रूट का सिंबल। अगर आपको लिखना 5 स्क्वायर का क्यूब रूट, ठीक है ना? तो ये हमने लिखा 5 स्क्वायर, और इसका क्यूब रूट चाहिए था तो हम यहाँ रूट लगा देंगे। बेटा ये सिर्फ रूट है, ये सिंबल जो है ये सिर्फ और सिर्फ रूट है। अभी हमें ये नहीं पता कि ये स्क्वायर रूट है या क्यूब रूट है या फोर्थ रूट है ना? तो हम लोग ना इसके यहाँ पर ये साइड, बाहर साइड में ना ये लिखते हैं 3। तो 3 से ये पता चलेगा कि ये जो रूट है ये क्यूब रूट है। समझे इतनी बात? अगर इसी जगह ऐसे लिखा होता कि 5 की पावर है 5, 6 की पावर है 5, ये लगा दिया रूट, तो कौन सा रूट है ये? यहाँ लिखोगे 4, मीन्स दिस इज फोर्थ रूट। ओके, अब यहाँ पर बताओ मेरे को ये कितना लिखा है, ये कितना लिखा है बेटा? मैंने यहाँ कोई नंबर नहीं लिखा, बाहर कोई नंबर नहीं लिखा, आपको बताना है ये कितना लिखा है। इसको क्या रीड करोगे? 2। बताओ जल्दी से, इसको क्या रीड करेंगे? 2 सर।
बताओ है कोई आंसर? इसको क्या रीड करना है आपको? तो 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर। अगर बेटा ये 5 स्क्वायर है तो फिर ये क्या है? ये देखो यहाँ कॉर्नर में लिखा है, फिर ये क्या चीज है? अगर ये 5 स्क्वायर है तो ये फिर ये क्या चीज है? 2 वंश ने कहा 2, गलत आंसर। 5 रूट, ओनली 5 रूट? नो बेटा, नॉट 5, ओनली 5 रूट। रूट तो कोई चीज ही नहीं है, रूट तो सिर्फ एक सिंबल है। रूट जो होगा या तो स्क्वायर होगा, या तो क्यूब होगा, या तो फोर्थ होगा, फिफ्थ होगा, कोई ना कोई तो रूट होगा ही होगा। तो आपको बताना है यहाँ पे मैंने जब कोई नंबर नहीं लिखा तब ये कौन सा रूट है। तो मैं आपको चलो बताता हूँ, किसी को भी आंसर नहीं पता होगा मुझे लगता है। 5 क्यूब किसी ने आंसर दिया, किसी ने फोर्थ आंसर दिया। नहीं बेटा ये ना, यहाँ नहीं, गलत आंसर। जो भी क्यूब बोल रहे हो ये गलत आंसर है, ठीक है बेटा। ये जो है ये स्क्वायर रूट है बेटा, इसको आप बोलोगे स्क्वायर रूट ऑफ 5। स्क्वायर रूट ऑफ 5। समझ में आई कि नहीं आई बात? अच्छा यहाँ स्क्वायर तो लगा नहीं है, तो आपको मैं याद करा दूं कि ये एक तो ये ओनली रूट है, मैंने कहा था ये सिर्फ और सिर्फ सिंबल है रूट का, है ना स्टूडेंट्स। बट अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो समझना यहाँ पर 2 लिखा है जो कि हाइड रहता है। समझ में आई बात? जब कुछ भी ना लिखा हो तो 2 लिखा रहेगा, और अगर कुछ लिखा हो तो समझ जाना फिर वो थर्ड है। अगर 3 लिखा है तो थर्ड रूट है, 4 लिखा है तो फोर्थ रूट है। समझे इस बात को कि नहीं समझे? यस सर। समझ गए, वेरी गुड आंसर। अब आगे चलते हैं, है ना। कुछ भी ना लिखा हो तो समझना 2 है, और अगर कुछ लिखा हो तो वहां 3, 4, 5 लिखा रहेगा। ओके स्वाति, सुप्रिया, सिमरन, ठीक है बेटा, सबको समझ में आ गया? ओके। अब एक और चीज सिखाते हैं, चलो आ जाओ। आप मेरे को ये बताओ, जैसे यहाँ पर ना मैंने लिखा कि ये लिखा है 5, है ना, ये क्या लिखा है? 5 लिखा है। तो आपको ना ये रूट रिमूव कराना है। क्या कंडीशन होनी चाहिए कि 5 के ऊपर से रूट रिमूव हो जाए? बताओ कब ये रूट कब रिमूव कब होगा? ये बातें याद रखने वाली हैं, सब याद रखना, मैं अभी क्वेश्चन में काम आएगा। तो बताओ ये रिमूव कब होगा रूट? बता सकते हो कब रिमूव होगा? यस नो में फटाफट आंसर देते रहा करो, यस नो बोलते रहा करो। यस है तो ठीक है, बताओ जल्दी से। नहीं यस है तो फिर यस। हरी ने कहा यस। बेटा बता सकते हो तो माइक पर म्यूट करके आप बोल सकते हो। 5 स्क्वायर, बेटा रूट रिमूव करना है, स्क्वायर कैसे? चलो मैं बताता हूँ। जब भी आपको रूट रिमूव करना हो तो आप सबसे पहले ये चेक करो कि वो कौन सा रूट है, स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, या फिर फोर्थ रूट है। ठीक है, जब चेक हो जाए तो आपको ये रिमेंबर होना चाहिए कि अगर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, क्यूब रूट है तो पावर क्यूब करनी पड़ेगी। अगर फोर्थ रूट है तो पावर 4 करना पड़ेगा। अगर फिफ्थ रूट है तो पावर फिफ्थ करनी पड़ेगी। अगर सिक्स्थ रूट है तो पावर सिक्स्थ करनी पड़ेगी। समझ में आ रही कि नहीं बात? तो आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर कौन सा स्क्वायर रूट है ना ये। तो आप ना इसका स्क्वायर करके रिमूव जो रूट है वो रिमूव कर सकते हो। इसका क्या कर देना है? स्क्वायर कर दोगे तो बस अब जो आंसर आएगा वो आएगा 5। रूट रिमूव हो गया। ओके। और एक और चीज, अगर कभी भी स्क्वायर रूट 5 लिखा है तो ये रूट तब हटेगा, याद रहे, रूट तब हटेगा जब स्क्वायर है ना, जब स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 2 होता है। ठीक है, तो जब अंदर 2 5 होंगे मल्टीपल में तभी ये रूट हटेगा, नहीं तो नहीं हटेगा। तब एक आंसर आएगा 5 ओनली। समझे? अगर क्यूब रूट होता तो आपको पता है क्यूब रूट तभी हटेगा जब अंदर 3 5 होंगे। क्या होगा? 3 5 होंगे, तब ये 3 वाला जो रूट है वो हटकर ओनली 1 5 आंसर देगा। बताओ थ्योरी किसको किसको समझ में आ रही है? बताओ। हटाने के कंडीशन 2 ही हैं। अगर क्यूब रूट है तो क्यूब कर देना, एक तो तरीका वो हो गया, ये तरीका है, ठीक है। ये ना ये समझ लो, ये जो है ये तरीके हैं, ये स्टेप्स हैं, आपको ऐसे ऐसे हटाना है।
यस ठीक है सर। बेटा। हाँ, तो दो तरीके मैंने बताए, या तो आप स्क्वायर कर सकते हो, उसको पावर ले सकते हो उसकी, और अगर पावर नहीं ले सकते तो कोशिश करो कि जितना रूट है ना उतने ही अंदर नंबर बन जाए। अगर 3 है तो 3 5 बन जाए, अगर 6 है तो अंदर क्या 6 बन जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, ये जैसे यहाँ 4 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। अब बताओ ये रूट हटाने के लिए अंदर कितने 2 लेने चाहिए हमें, अंदर कितने 2 लेने चाहिए, 4। 4 लेने चाहिए। तो जब यहाँ 4 रूट आ जाए, 4। 4 2 आ जाएंगे, तो अब आप क्या कर सकते हो, ये जो 4 2 है ना, इनकी जगह पर एक बार 2 लिख लो, बस आपका रूट खत्म हो गया, आंसर आपका 2 आ जाएगा। बताओ क्लियर है यहाँ तक, सबको क्लियर है ना? यस सर। बस रूट की कहानी यहीं तक थी। अब हम आगे चलेंगे बुक की कहानी पर, कि बुक में हमें और क्या क्या दिया हुआ है। आ जाओ देखते हैं। ये देखो आपके सामने बुक लिखी हुई है ना? बुक लिखी हुई है तो यहाँ पर अब आप समझोगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको समझो बेटा। ये कितना लिखा हुआ है, 1 लिखा है, पावर 1 है, तो 1 पावर 1 हो। जैसे यहाँ पे लिखा मैंने 5, तो 5 की पावर कितनी है, ऑलवेज 1 ही रहती है। आपको याद होगा ऑलवेज तो 1 रहती है। डिवाइड में 2 लगा दिया। ये जो डिवाइड वाला 2 होता था, यही तो रूट होता था। यही क्या होता था, यही रूट होता था। ये 2 है तो स्क्वायर रूट है, मीन्स 5 का स्क्वायर रूट लेना है। तो 25 का स्क्वायर रूट लेना है, तो 25 का स्क्वायर रूट का सिंबल क्या होता था, ये होता था। मैंने कहा था यहाँ जब कुछ भी ना लिखा हो तो समझ जाना स्क्वायर रूट है ना? तो ये देखो, ये इसका आंसर हो गया। बताओ क्लियर हुआ? तो स्क्वायर रूट कैसे आया, है ना? अब चलेंगे आगे। ओके समी, ठीक है। यस ओके डियर। और हाँ, ये कुछ कॉमेडी चल रही है जरा क्लास में, अगर आप बोर हो गए हो तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये विकास वर्मा 8th A से हैं, ठीक है? तो इन्होंने लिखा है आईडी देखा मेरा, डीपी देखो। तो बेटा, अगर आप डीपी देखने आए हो तो यहाँ मैं जो बुक खोलकर आपको पढ़ा रहा हूँ सामने स्क्रीन पर, तो इसको कौन देखेगा? अगर आप बच्चों को, स्टूडेंट्स को अगर आप अट्रैक्ट करोगे डीपी दिखाने में, तो फिर मेरी पढ़ाई को कौन देखेगा विकास? हाँ, तो बेटा मुश्किल से 40 मिनट की क्लास है, कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ लोगे तो पूरा दिन बन जाएगा। पूरा दिन याद रहेगा कि हाँ मैथ सीखी थी सर से, और ऐसे ऐसे स्टेप आपने सिखाए थे मैंने, है ना? तो ये बात थोड़ा सा आप व्हाट्सएप पे भी कर सकते हो, व्हाट्सएप पे डीपी दिखा सकते हो आराम से, तो वहां दिखाना आराम से, है ना बेटा? चलो अब आगे चलेंगे हम लोग, अपना काम करते हैं। यहाँ तक इस पेज में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आ रही है। मैं इसको बता देता हूँ, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ये क्यूब रूट लिखा हुआ है, क्यूब रूट का मतलब है डिवाइड में 3 होना, है ना? 5th रूट का मतलब है डिवाइड में 5 होना, 6th रूट का मतलब होगा डिवाइड में 6 होना, मतलब पावर डिवाइड में आनी चाहिए ना बेटा? चलो आ जाओ, अब हम लोग एक्सरसाइज पे सॉल्व करेंगे। बेटा 5th रूट ऑफ 13 लिखना है, मीन्स 13 का रूट ले लो और उसको 5th रूट बनाने के लिए यहाँ 5 लिख लो। बताओ क्लियर है आंसर? यस ठीक है ना? हाँ, 6th रूट ऑफ 9 लेना है, तो बताओ कैसे लिखेंगे? और ये 1 मिनट, ये भी रुको, यहाँ पर अभी एक गलती हो गई बेटा। ये ना सिंबल फॉर्म में नहीं लिखना है, इन्होंने कहा सिंबल फॉर्म में नहीं, इंडेक्स फॉर्म में लिखो। क्या करना है, इंडेक्स, और इंडेक्स क्या बनती थी, पावर बनती थी, है ना बेटा? तो चलो इंडेक्स पावर बनाते, 9th की पावर, सॉरी, जैसे यहाँ 13 की पावर 5th रूट था, तो 13 की पावर 5th रूट कब आएगी, जब डिवाइड में 5 कर दो, 1/5। ये लो 5th रूट बन गया। बताओ समझ में आया ये? फिर 9th की पावर 6th रूट लेना है। 9th की पावर 6th रूट कब आएगा, जब 9 की पावर 1/6 रहेगा, तो जो डिवाइड में रहता था वही तो रूट रहता था, तो 6 है तो 6th रूट हो गया। अब स्क्वायर रूट लेना है 256 का, ये हमने लिखा 256, और इसकी पावर कितनी, स्क्वायर रूट है। स्क्वायर तब बनता था जब डिवाइड में 2 आता था, क्यूब तब बनता था जब डिवाइड में 3 आता था।
कि बार बार रिवाइज करवाते चलने, बीच बीच में याद करते चलो, आंसर आता चलेगा। क्यूब रूट ऑफ 17 लिखना है। अब इसका आंसर आप लोग करो, चलो जल्दी जल्दी इसका आंसर बता दो। 17 1/3। वेरी गुड। ऐसे नहीं बोलते थे बेटा, 17 1/3 नहीं, 17 पावर 1/3। पावर बताना है, 1/3 है ना बेटा, 17 की पावर 1/3। वेरी गुड आंसर। काजल ने भी लिखकर आंसर दे दिया, क्या बात है बेटा। आपको लिखना कैसे आया ये 1/3? मुझे भी नहीं समझ में आया। चलो ठीक है, बहुत अच्छा आपने काम किया। 8th रूट ऑफ 100 आपको आंसर देना है। 8th रूट ऑफ 100 कैसे आएगा ये बताओ बेटा। 100 पावर 1/8। 100 पावर 1/8। वेरी गुड आंसर, सबने आंसर दे दिए। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड काजल, आप राइटिंग आंसर दे रहे हो ना। हरीश चौधरी, वेरी गुड, शाबाश बेटा, सबको आ गया। तो अब ना 7 ये वाला तो कर ही लोगे, 6th वाला बेकार में, इसको पूछना भी बेकार है ना मेरा। चलो अब आगे चलेंगे, आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है राइट इन द फॉर्म ऑफ nth रूट में। अब इसको ना इस फॉर्म में लिखना है, nth रूट ऑफ a, इसके फॉर्म में लिखना है। पहले देखो ये फॉर्म दिया था तो आपने इंडेक्स फॉर्म बनाया था, अब इंडेक्स फॉर्म दिया है तो आपको जस्ट अपोजिट फॉर्म बनाना है कि ये कौन सा रूट है ये बताना है। चलो आ जाओ देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ये क्या है, 4th रूट है, आपको दिख रहा होगा डिवाइड में 4th है, तो आप आंसर क्या लिखोगे, 4th रूट ऑफ 81। क्या लिखना है, 4th रूट ऑफ 81। ये क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ। वेरी गुड हरी, आपने आंसर दे दिया था। वेरी गुड काजल। हाँ इसका आंसर बताओ बेटा। स्क्वायर रूट ऑफ किसका स्क्वायर रूट है ये, 49 का है। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड तौहीद। चलो अब आगे चलते हैं। तो अब आई थिंक ये वाला कर लोगे सब के सब आप लोग। अच्छा इसका बताओ ये क्या है, 100 वाला आपको आंसर देना है। 100 पावर 1/19 लिखा है, इसका इसको क्या लिखेंगे, 19 वेरी गुड रूट आंसर, ऑफ 100। वेरी गुड, 19th रूट ऑफ 100। वेरी गुड हरी, सबने आंसर दे दिए हैं। जो लोग रिटर्न आंसर दे देते हो ना तो उनका नाम भी पता चल जाता है क्या है ना। चलो वैसे तो सब लोग आंसर देते हो तो ये अच्छा लगता है कि हाँ आप लोग आंसर दे रहे हो। चलो आ जाओ। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कुछ चीजें सीखेंगे रूट को रिमूव करने की, कैसे रूट को रिमूव किया जाता है, उन सब चीजों की ना। चलो आ जाओ दिखाते हैं आपको कैसे करना है। तो एक्सरसाइज 2.2 एक्सरसाइज जो है 3.2 चल रही है। इसमें देखो कुछ ज्यादा करना नहीं है, तो मैं पहले आपको फर्स्ट क्वेश्चन आपको सिखा देता हूँ क्या करना है। वेरी गुड स्वाति। अब आगे चलेंगे। देखो अच्छा, यहाँ पे ना आपको पावर लिखनी है और यहाँ पे रूट लिखना है। तो देखो बेटा मैंने कहा था जैसे 6 की पावर 2/3 लिखा है, तो ये जो ऊपर नंबर लिखा होता है ये पावर होती है, और ये जो नीचे लिखा होता है ये रूट होता है। बताया था ना। तो बस यही आपको याद रखना है, जो ऊपर लिखा है वो पावर है, जो नीचे लिखा है वो क्या है, रूट है। चलो आ जाओ देखते हैं। यहाँ देखो पावर है 3, तो आप लिखोगे 3 को हम लोग बोलते हैं क्यूब, तो बोलोगे क्यूब ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 225। ओके 225। देखो बोला कैसे है जरा ये समझना है ना। क्यूब ऑफ स्क्वायर रूट क्यों बोल दिया, किसका क्यूब है, स्क्वायर रूट का क्यूब है। तो स्क्वायर रूट का क्यूब, वो भी स्क्वायर रूट किसका है, 225 का है ना। तो इसको मैं जरा एक्सप्लेन करता हूँ, आप इसको ऐसे समझो। व्हाइट बोर्ड पे चल के जरा इसको मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। ये वाली चीज समझो आके मेरी, जैसे इन्होंने लिखा 225। आप मुझे ये बताओ बेटा, जैसे यहाँ पे लिखा 3/2, इसको मैं 2 तरीकों से लिख सकता हूँ। कैसे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 225 की पावर 1/2 और इसकी भी पावर 3। एक तो ये तरीका हो गया। अब मैं क्या करूंगा, 225 की पावर 3 और इसकी भी पावर ऐसे लगा लो, इसकी भी पावर कितनी हो गई, 1/3। मीन्स ये जो 3/2 लिखा है ना, इसको मैंने ऐसे लिख दिया 3 × 1/2।
बताओ यहाँ तक कहानी समझ में आई, फिर आगे समझाते हैं। बताओ ये समझ में आया, ये जो 3/2 Yes, लिखा था, है ना? सर हाँ रिटर्न बोलो। समझाओ ना। हाँ बेटा रिटर्न समझा रहे हैं, बिल्कुल समझा रहे हैं, है ना? ये जो 3/2 लिखा हुआ है, इसको आप जरा समझो कैसे लिख सकते हो। 3 × 1/2 लिख सकते हो कि नहीं? जब सॉल्व करोगे तो 3/2 आंसर आएगा। बताओ समझ में आया? ठीक है। अब इसको लिखने का एक तरीका है, 2/5 की पावर या तो 3 ले लो, फिर उसकी भी पावर 1/2 कर दो, जैसे कि हमने ये वाला किया है। पहले हमने पावर 3 ली, फिर उसकी भी पावर 1/2 कर दी। समझे? मतलब एक चीज को अंदर ले लो और एक चीज को पावर की भी पावर कर दो। आपने ये चीज सीखी थी, जब a की पावर m हो और उसकी भी पावर n हो। सीखा था कि नहीं सीखा था ये चीज? तो इसका Yes, आंसर sir. आता था कि दोनों चीजें मल्टीप्लाई हो जाती, पावर जो होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, mn आंसर आ जाता था। ये बिल्कुल वही चीज है बेटा। ये रहा a, 1/2 को आप m ले सकते हो और 3 को आप n ले सकते हो, तो a की पावर m और पावर n हो गया। समझ रहे हो? तो अब इसको रीड करने का तरीका समझो कि जो आंसर वहां पे लिखा गया वो कैसे लिखा गया है। आप मुझे ये बताओ, ये क्यूब है ना? ये क्यूब है, किसका क्यूब है? दिस इज क्यूब ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2/5 का है। ये क्या है? स्क्वायर रूट है। और ये स्क्वायर रूट किसका है? 2/5 का है। समझ रहे हो इतनी बात? समझ रहे हो ना? कहा है Yes, sir. यस सर। हाँ कि Yes, sir. ये स्क्वायर रूट ऑफ 2/5 है, तो स्क्वायर रूट 2/5 का क्या है? क्यूब है। तो आप लिखोगे क्यूब ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2/5। अगर आप इस चीज को पढ़ो तो पहले आप अंदर वाली चीज पढ़ना। कैसे पढ़ोगे? ये क्यूब ऑफ 2/5 है, और क्यूब ऑफ 2/5 का भी स्क्वायर रूट को बाहर लगा हुआ है, ये स्क्वायर रूट लगा हुआ है। तो आप बोलोगे स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब ऑफ 2/5। स्क्वायर रूट पहले यहाँ पीछे से शुरू करना है, बाहर से। स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब ऑफ 2/5, और यहाँ पढ़ोगे तो क्यूब ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2/5। दोनों तरीकों से आप बोल सकते हो, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। बताओ और समझाएं इसमें, और अभी और बताएं क्या, या चलें अब अपने क्वेश्चन पर? चलें क्वेश्चन पर बेटा? Yes, sir. यस हाँ तो बिल्कुल Yes, ऐसे ही sir. आपको समझ के रखना है। चलो आ जाओ, अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ये देखो, तो पहले ना आपको पावर बोल देनी है। पावर है 4 वाली, है ना? तो 4 वाली पावर है, तो यहाँ कैसे बोलोगे? लिखोगे 4th ऑफ, ठीक है, या ऐसे बोलो 4th ऑफ, हाँ 4th ऑफ 5th रूट ऑफ 45। ठीक है, ऐसे बोल सकते हो, पावर 4th ऑफ 5th रूट ऑफ 45। अब यहाँ पे क्या बोलोगे? इस रूट वाले में पहले रूट को बोलना है ना? तो पहले रूट क्या आ जाएगा? 5th रूट ऑफ, 4th root of 45. नहीं 4th रूट कहाँ से आएगा बेटा? 4th तो पावर है। 4th पावर। हाँ 4th पावर आप बोलोगे, 4th पावर ऑफ 45 बोलोगे, 5th रूट ऑफ 4th पावर ऑफ 45। ओके, आई होप आपको कहानी समझ में आ रही होगी कैसे समझना है। इसमें पहले पावर आप बोलोगे तो पहले पावर क्या आएगा? 6 आएगा ना? तो 6th पावर ऑफ 7th रूट ऑफ 81। ओके, वेरी गुड आंसर। 4th पावर, संध्या ने आंसर कह दिया 4th पावर ऑफ 45। थर्ड वाले की बात करो आके मेरे साथ, चलो आ जाओ। देखो यहाँ पर ये आपको यहाँ पे दिया गया है, 6th पावर दी गई, तो बोलोगे 6th पावर ऑफ 7th रूट ऑफ 81। ओके डियर, फिर अब पहले स्क्वायर रूट बोल देना है, तो बोलोगे 7th रूट ऑफ 6th पावर ऑफ 81। वेरी गुड आंसर। अब इसको बोलो हैंडेड वाले को, कैसे बोलना है? 4 पावर ऑफ 10 Fourth power of 10 root of 100। वेरी गुड आंसर। मतलब बहुत बच्चों ने आंसर दे दिया, इतना आंसर दे दिया बीच में समझ में भी नहीं आया कि किसने क्या बोल दिया है कि नहीं। तो चलो ठीक है, आपको समझ में आ गया, ये अच्छी बात है। अब हम लोग चलेंगे आगे, और हम इस वाले क्वेश्चन को अब आप कर सकते हो कि नहीं?
21 वाला क्वेश्चन है ना? yes हाँ, तो इसको आप आराम से करके रखना अपनी नोटबुक में। देखो एक्सरसाइज बहुत छोटी छोटी हैं। ये वाली एक्सरसाइज थी 3.1, ओनली 2 क्वेश्चन आपको मिले थे। 2 के अंदर कुछ पार्ट थे, 12 क्वेश्चन हो गए थे। फिर उसके बाद 3.2 में भी आपको कुछ ज्यादा नहीं दिया गया है यहाँ पर। 3.2 को भी आप इजिली कर पाओगे। ओके स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद अब 3.2 के अंदर कुछ चीजें लिखी गई हैं। अब उनको आपको कैसे लिखना है वो हम समझेंगे। यहाँ देखो सबसे पहले स्क्वायर रूट की बात की गई है, तो पहले हम रूट लिखेंगे किसका? 5th पावर ऑफ 1 to 1 का, है ना? तो 1 to 1 की 5th पावर। ओके, ये हो गई 5th पावर। और इसका लेना है स्क्वायर रूट, मीन्स 1/2 लेना है। बताओ यहाँ तक समझ में आया? बताओ मुझे। पहले इन्होंने रूट कहा था, तो हम लोग बाहर रूट ले लेंगे और इनर साइड में हम क्या लेंगे? 5th पावर। और आपको पता ही है m की पावर n हो गया, तो आप लिख सकते हो 1 to 1 की पावर 5 into 1/2। बताओ ये लिखोगे कि नहीं? 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 से और आंसर आ जाएगा 1 to 1 5/2 आंसर। सर एक और बार बताओ ना। फिर से बताते हैं, चलो देखो यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पे चलेंगे हम लोग, वहां ज्यादा समझ में आ जाता है। तो इन्होंने कहा था कि ऐसे समझो, इन्होंने क्या कहा था? स्क्वायर रूट ऑफ 5th पावर ऑफ 1 to 1 ना, तो ऐसे लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 5th पावर ऑफ 1 to 1। तो 5th पावर ऑफ 1 to 1 पहले ले लो, 5th पावर ऑफ 1 to 1। तो ये देखो 5th पावर ऑफ 1 to 1 हो गया। ये बात समझ में आई? फिर इन्होंने कहा स्क्वायर रूट ऑफ 5th पावर ऑफ 1 to 1, मतलब ये जो 5th पावर ऑफ 1 to 1 लिखा है इसका भी स्क्वायर रूट लेना था। ये लो, ले लिया स्क्वायर रूट। फिर 1 to 1 को जब आप ओपन करोगे, ब्रैकेट जैसे ही ओपन करोगे 1 to 1, ये हो जाएगा 5 और मल्टीप्लाई 1/2। क्लियर स्टूडेंट्स? आपको पता है 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 5 1 जा 5 आंसर आ जाएगा, मीन्स 5/2 आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाएं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो कैसे होगा। क्यूब ऑफ 4th रूट ऑफ 3 to 4। ठीक है, 4th रूट लेना और क्यूब ले लेना है। चलो देखो, ये हमने किया, क्यूब ऑफ 4th रूट बोला था ना। तो 4th रूट बोला है, किसका बोला था? भूल गए, एक मिनट। 3 to 4 का था। 3 to 4 का 4th रूट है और क्यूब लेना है पावर में। तो 3 to 4 और इसका क्या? 4th रूट लेना था ना बेटा। तो 4th रूट, तो आप 4th रूट कैसे लेते हो? 1/4। और फिर इन्होंने कहा था क्यूब, तो हम बाहर साइड में ले लेंगे क्यूब। इसको आप रीड करोगे तो कैसे करोगे? क्यूब ऑफ 4th रूट ऑफ 3 to 4। बताओ सही है? हरी चौधरी, संध्या यादव, स्वाति शर्मा, हरी चौधरी, सम्मी, सुप्रिया, तौहीद, सबने आंसर दे दिया। वेरी गुड आंसर बेटा। ठीक है, हाँ अदिति वेरी गुड। चलो अब आ जाओ आगे, हम लोग देखेंगे और क्या क्या हमारे पास है। ओके रितिका, काजल, चलो अब आ जाओ। तो ये आंसर समझ में आ गया आपको? आई होप अब आगे के आंसर आप कर पाओगे। बताओ, है ना? हाँ वेरी गुड, सब लोग आंसर कर रहे हो। वेरी गुड। आ जाओ अब देखते हैं बुक के अंदर क्या लिखा है। बुक में ही अब समझा देंगे वहां पर क्या है। देखो 5th रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ, तो पहले इसका स्क्वायर ले लेना फिर उसका 5th रूट ले लेना। समझ गए स्टूडेंट्स? फिर इस यहाँ पे क्या करोगे आप? पहले आपको क्यूब रूट ले लेना है और देन उसका क्यूब ले लेना है। यहाँ पर भी वही चीज, स्क्वायर ले लेना था फिर उसका 5th रूट ले लेना था। ऐसे आपको करना था। ओके क्लियर है यहाँ तक? बताओ मजा आई पूरे सेशन में आज? हाँ सर। कोई ऐसी चीज जो ना समझ में आई हो? ठीक है, चलो अब ना हम लोग नेक्स्ट चीज सीखेंगे। ये निगेटिव की, अगर निगेटिव पावर अगर हम लोग लेते हैं तो कैसे आंसर आएगा, जरा उसको सीखा जाएगा। बट ये जो चीज होगी ये हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है? क्योंकि अभी ना हमारे पास, हाँ अभी हमारे पास 3 मिनट बचा हुआ है। अगर हम स्टार्ट भी कर देंगे तो कुछ ज्यादा समझ में नहीं आएगा। बट हम आपको यहाँ पे ना एक चीज होमवर्क देना चाहेंगे कि आपको क्या करना है। आज नोटबुक उठानी है, नोटबुक में ऐसे आपको नोट करना है ये चीज।
1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर कितना होता है? 2 2 जा 4, 3 स्क्वायर 9. 9, वेरी गुड आंसर। 14 स्क्वायर 14 स्क्वायर 196 राइट। Yes, एंड 19 स्क्वायर 19 स्क्वायर बताओ बताओ। 326. 361 361 वेरी गुड। 21 स्क्वायर 441 441 sir. वेरी गुड। 24 स्क्वायर 576 25 स्क्वायर 625 sir. 625 वेरी गुड आंसर। 625 देखो सर। हाँ, तो शुरू में जब था तो शुरू में सबने आंसर दिया कि सर 1 स्क्वायर 1 2 स्क्वायर 4 3 स्क्वायर 9, लेकिन लास्ट में जैसे जैसे नंबर बढ़ते गए किसी को याद नहीं आ रहा था ज्यादा। तो आपको क्या करना है, सभी नंबर को एक साथ लिखना है। मैंने कुछ नंबर बीच में गायब कर दिया, आपको उनको भी लिखना है। और कहाँ तक लिखना है? 25 तक लिखना है और याद करके रखना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइम में मैं आपका ओरल ले सकता हूँ, नाम बोलूंगा, नाम लेते ही आपको आंसर देना होगा यस सर मुझे पता है, और आपको उसका आंसर दे देना है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर इतनी बात? हाँ तो Okay sir. Yes. प्रैक्टिस नहीं करना 3.1। बेटा प्रैक्टिस तो करनी ही है ना, ये तो एडिशनल होमवर्क हो गया। प्रैक्टिस तो 3.2 3.3 दिया है वो तो करना ही है ना। जो एक्सरसाइज मैंने यहाँ क्लास के अंदर कंप्लीट करवाई है वो तो आपको करना ही करना है। ठीक है, 3.2 मैंने करवाया वो भी करना है आपको, 3.1 करवाया ये भी करना है, और 3.1 करवाया है वो भी करना है। कहाँ गया 3.1? ये वाला भी करना है आपको। समझ गए? दोनों एक्सरसाइज को नोटबुक में नोट करके प्रैक्टिस करनी है। और दूसरी बात जो मैंने बोला है स्क्वायर याद करने के लिए, तो स्क्वायर तो आपको ऑलरेडी याद करने ही करने हैं, उससे वो तो अलग चीज है, वो तो समझ लो आपके नॉलेज के लिए है, और ये जो नॉलेज होगा वो आपकी 3.3 में काम आएगा। ओके डियर? ओके सर। ओके सर। बेटा ओके सर। तो आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। बाय ऑल ऑफ यू।